शिवलीलामृत अध्याय 6 पूर्णविराम। ओम नमः शिवाय। विषय भक्त शिरोमणि मार्कंडेय और मृत्यु पर विजय की कथा। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रेमपूर्वक पूछा, नाथ क्या कोई ऐसा भक्त भी हुआ है जिसे आपने मृत्यु से भी बचाया हो? भगवान शिव ने उत्तर दिया, देवी मेरी भक्ति अमृत के समान है। जो सच्चे हृदय से मुझे भजता है उसके लिए मृत्यु भी पराजित हो जाती है। अब मैं तुझे अपने परम भक्त मार्कंडेय ऋषि की कथा सुनाता हूँ। मार्कंडेय का जन्म और वरदान। बहुत समय पहले एक ऋषि दंपत्ति थे, मृकंडु ऋषि और उनकी पत्नी मरनी। उन्होंने संतान प्राप्ति हेतु कठोर तप किया। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, तुम्हें दो विकल्पों में से एक चुनना होगा। या तो एक सामान्य बुद्धि वाला दीर्घायु पुत्र, या अल्पायु परंतु महान संत बनेगा ऐसा पुत्र। दंपत्ति ने दूसरा विकल्प चुना। इस प्रकार मार्कंडेय का जन्म हुआ। वह बचपन से ही शिव भक्त था, परंतु उसका जीवन केवल 16 वर्ष का ही था। मार्कंडेय की मृत्यु का दिन। 16वें वर्ष के दिन यमराज स्वयं उसे लेने आए। मार्कंडेय शिवलिंग से लिपटकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यमराज ने फंदा फेंका, वह शिवलिंग पर भी पड़ गया। शिवजी का प्रकट होना। तभी शिवलिंग दो भागों में फटा और महाकाल रूप में शिवजी प्रकट हुए। उन्होंने यमराज को रोका और कहा, यह मेरा परम भक्त है, मैं इसे मृत्यु को नहीं सौंप सकता। शिवजी ने यमराज को चेतावनी दी, जो मेरे सच्चे भक्त हैं उन पर तुम्हारा अधिकार नहीं। उस क्षण से मार्कंडेय अमर हो गए। वे कालजी हो गए और शिवजी के विशेष कृपापात्र बन गए। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, यही कारण है कि मैं काल मृत्युंजय कहलाता हूँ। जो मेरी भक्ति करता है उसका रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। मंत्र, यज्ञ, शक्ति सब व्यर्थ हैं यदि हृदय में भक्ति नहीं है। इस अध्याय का सार। सच्ची भक्ति मृत्यु को भी जीत सकती है। शिवजी अपने भक्तों की अंतिम सांस तक रक्षा करते हैं। मार्कंडेय जैसे भक्त आज भी शिव की अमर कृपा के प्रतीक हैं। अंत में शिवजी कहते हैं, जो इस लीला को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है उसके जीवन में संकट पास नहीं आते और अंत में वह शिवलोक को प्राप्त करता है।